हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। मेरा नाम है रवि वर्मा और आज हम लोग फिर आए हैं एक नए बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आईआईटी मेन 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म जो है कब से कब भराएगा, किस किस फेजेस में एग्ज़ाम होंगे, कैसे आपको शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम्स होगा, कितने मार्क्स के एग्ज़ाम्स होंगे, ये सारे कंप्लीट डिटेल के साथ मैं इस वीडियो को लेके आया हूं। अगर आप मेरा इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आप यकीन करें जेई मेन 2024 के नोटिफिकेशन एंड सिलेबस भी आ गया है एंड सिलेबस के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग वीडियो से शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं एनटीए की वेबसाइट्स पर एक नोटिस पॉपअप हो रहा है, उसमें यह बताया जा रहा है कि इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन 2024 रजिस्ट्रेशन। मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ आईआईटी मेन 2024 स्टार्ट हो गया है। और ये कब से स्टार्ट हुआ है, इसके कंडक्टिव डेट्स वगैरह लिखे गए हैं, कितने पेपर्स होंगे, ये सब मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि 2019 के बाद आईआईटी मेन का एग्ज़ाम जो है वो एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराई जा रही है। आईआईटी एडवांस हालांकि आईआईटी के द्वारा होता है, पर आईआईटी मेन जो है वो आपको एनटीए के द्वारा कराया जाता है। और आईआईटी मेन के थ्रू आप कहाँ कहाँ एडमिशन ले सकते हैं। आईआईटी मेन के थ्रू जितने भी आपको एनआईटीज़ हैं ऑल ओवर इंडिया में, आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। जितने भी आपको ट्रिपल आईटीज़ हैं आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा जो सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट है जिसको अपन CFIT बोलते हैं, वहाँ पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये नोटिस, मैं आपको ये जो नोटिस आया है एंड इसका साथ आपको सिलेबस भी आया है, वो दोनों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भेज दूंगा। आप चाहें तो उस लिंक पे क्लिक करके आप उस लिंक को में डाउनलोड भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप एनटीए की वेबसाइट पे जाके डिटेल जानकारी ले सकते हैं। तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बहुत संक्षिप्त में बताना चाहता हूं ताकि वीडियो लंबा ना हो। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑनलाइन आप फॉर्म भर सकते हैं। ये जो आईआईटी मेन का एग्जाम है ये आपको एप्लीकेशन कब से कब तक स्टार्ट हुआ, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 1 नवंबर से 30 नवंबर रात के 9 बजे तक, मतलब 1 नवंबर से 30 नवंबर तक रात के 9 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट का जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर के रात के 11:50, मतलब रात के 11:50 तक आप पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन। अनाउंसमेंट ऑफ सिटी, मतलब कब आपका एग्जाम कहां होगा, किस सिटी में होगा, ये आपको सेकेंड वीक ऑफ जनवरी आपको बता दिया जाएगा, सेकेंड वीक ऑफ जनवरी 2024 कि आपका एग्जाम कहां पर होगा, किस सिटी में। क्योंकि सिटी इंटीमेशन पहले इसलिए बताना होता है कि मान लीजिए अगर आपका टेस्ट जो है किसी बाहर की सिटीज में हो रहा है तो आपको पहले से रिजर्वेशंस वगैरह कराना पड़ेंगे जाने के लिए। तो इसलिए जो सिटी इंटीमेशन है वो आपको सेकेंड वीक ऑफ जनवरी हो जाता है। ठीक है, एडमिट कार्ड कब आएगा, 3 डेज बिफोर द एक्चुअल डेट ऑफ एग्जामिनेशन। जब भी आपका एग्जाम का डेट्स होगा, एग्जाम का डेट्स क्या है आप देख सकते हैं, 24 जनवरी से 1 फरवरी जो एग्जाम का डेट होगा, डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन, वो 24 जनवरी से 1 फरवरी है। उसके 3 दिन पहले तक आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है सेंटर डेट एंड शिफ्ट, जैसा कि आपको एडमिट कार्ड में लिखा हुआ होगा उस हिसाब से आप उस सेंटर पे जा सकते हैं। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पांस एंड आंसर की, जो आपने आंसर की अपलोड किया है या फिर जो आपने टिक किया है उसका जो वेबसाइट्स पे जो अपलोड हो जाएगा वो उसके बारे में आपको लेटर बताया जाएगा कि कब अपलोड होगा। ठीक है, अच्छा, जो रिजल्ट होगा, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट आप देख सकते हैं 12 फरवरी 2024 में। अब देखिए मैं आपको छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको बताना चाहता हूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपका टारगेट है, सपोज करिए कि आप एनआईटी या आईआईटीज में या ट्रिपल आईटी या सीएफटीज में पढ़ना चाहते हैं, तो देखो आईआईटी के 2 एग्जाम्स होते हैं, एक होता है मेन और दूसरा होता है एडवांस। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया कि मेन का एग्जाम 2 टाइम ले रहे हैं वो, एक आपको जनवरी में जिसका अभी नोटिफिकेशन आया है, इनफैक्ट आप अभी चाहें तो दोनों, पहले वाले को बोलते हैं सेशन 1 और सेकेंड वाले को बोलते हैं सेशन 2, आप चाहें तो अभी दोनों को अभी भी भर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो एक को अभी आप फिलअप कर दीजिए और जब लेटर ऑन, जब सेकेंड जो अप्रैल में होता है उसका जो डेट्स आएगा उस समय आप
सेकेंड का भर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। तो हम लोग को एक चीज़ ये क्लियर हो गया कि आईआईटी मेन एग्जाम जो है 2 टाइम होता है, जनवरी और अप्रैल। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सर दोनों टाइम देना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। आप चाहे तो सिर्फ जनवरी वाला दे सकते हैं, चाहे तो आप सिर्फ अप्रैल वाला दे सकते हैं, या फिर आप दोनों दे सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सर दोनों देने से क्या फ़ायदा है? देखिए, दोनों देने से फ़ायदा आपको ये है कि जैसे सपोज करिए कि जनवरी का एग्जाम दिया आपको 200 आया और अप्रैल का एग्जाम दिया आपको 220 आया, तो आपको 220 एज अ मार्क्स काउंट किया जाएगा। जनवरी मतलब जिसमें आपको ज़्यादा मार्क्स है ना, उसी एग्जाम के स्कोर को लिया जाएगा आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी या सीएफटीज में एडमिशन के लिए, सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, उनमें एडमिशन के लिए आपको वो मार्क्स लिया जाएगा। तो मैं जनरली बच्चों को यही सजेस्ट करता हूं कि अगर आप आईआईटी मेन का एग्जाम दे रहे हैं तो आप दोनों सेशंस को भरिए, दोनों सेशंस को दीजिए। और आपके पास बाद में भी ऑप्शंस होता है, जैसे मान लीजिए अभी आपने सेशन 1 सेलेक्ट किया, सेशन 1 का फीस जो पिछली बार था अराउंड 700 के आसपास, अभी आपको फीस देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए सेशन 1 एंड सेशन 2 दिया हुआ है, सेशन 2 ऑफ 2024 टुगेदर भी आप दे सकते हैं। मतलब अभी आप चाहे तो अभी आप दोनों को भर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा सेशन 1 ही काफ़ी है तो आप सेशन 1 भर लीजिए। बाद में जब भी सेशन 2 का नोटिफिकेशन आएगा उस समय आपको ऑप्शन फिर दिया जाएगा कि क्या आप सेशन 2 फिर से भरना चाहते हैं। जो बच्चे पहले भर लिए उनका तो कुछ भी नहीं है, वो तो जाके एग्जाम देंगे ही देंगे, लेकिन जो बच्चे नहीं भरे हैं वो बच्चे बाद में भी फिलअप कर सकते हैं। तो जनरली मैं जितने भी बच्चों को अभी तक देखा हूँ मैक्सिमम आपको सेशन 1 सेशन 2 दोनों ही देते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर मान लो जनवरी में 220 आ गया और फरवरी में 200 आ गया, तब कौन सा काउंट करेंगे? तो भी जनवरी का ही काउंट करेंगे, जिसमें ज़्यादा मार्क्स होता है उसी को काउंट करते हैं। अब कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि सर मैंने सुना है कि आईआईटी मेंस के थ्रू आईआईटी में भी एडमिशन हो जाता है। देखिए, आईआईटी मेन के थ्रू आईआईटीज में एडमिशन नहीं होता है, लेकिन अगर आपको आईआईटी जाने के लिए जो एग्ज़ाम देना है, जिसको हम लोग आईआईटी एडवांस एग्ज़ाम बोलते हैं, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जो आईआईटी है इसमें 2 एग्जाम होता है, एक होता है मेंस और दूसरा होता है एडवांस। तो एडवांस आप ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट एडवांस भर सकते हैं। सबसे पहले सर कब होता है एग्जाम्स? एग्जाम्स जनरली जून में होता है, 20 जून के आसपास आप मान के चलिए एग्जाम्स होते हैं। और इस एग्जाम्स को अगर आप क्लियर करते हैं तो इंडिया के जितने भी आईआईटीज हैं उनमें आपका एडमिशन हो सकता है। तो यहाँ पे ये आता है कि आप डायरेक्ट आईआईटी एडवांस का एग्जाम नहीं दे सकते, सबसे पहले आपको मेंस क्लियर करना होगा, तब जाके आप एडवांस का एग्जाम दे सकते हैं। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो लगभग 10 लाख बच्चे आपको आईआईटी मेंस का एग्जाम देते हैं, जिसमें 1/3 बच्चों को आपको आईआईटी एडवांस के लिए क्वालिफाई किया जाता है। यानी आप मान के चलिए कि लगभग 3 लाख बच्चे आईआईटी एडवांस का एग्जाम दे सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों किया गया? ये किया गया है, गवर्नमेंट का एक प्रपोजल था जिसमें वो बच्चों के ऊपर प्रेशर कम करना चाहते थे। तो इसके लिए उन्होंने, चूंकि आईआईटीज का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहता था कि वी विल हैव टू क्रैक द आईआईटी एंड वी विल हैव द स्टडी इन द आईआईटी, इतनी क्रेज थी आईआईटी की, अभी भी है, तो उसको कम करने के लिए, मतलब क्रेज तो वही रहेगा, बच्चों के ऊपर प्रेशर कम करने के लिए मेंस को 2 टाइम कर दिए, ठीक है, और एडवांस वही बच्चे देगा जो मेंस क्लियर कर पाएगा, मतलब 1/3 बच्चों को वहाँ पे ये हो गया। नेक्स्ट ये होता है कि सर बच्चे जो मेंस का एग्जाम देते हैं, चाहे वो एनआईटी हो, ट्रिपल आईटी हो, सीएफटीज हो या आईआईटीज हो, तो क्या उसको 75% मार्क्स लाना जरूरी है? देखिए, मैं आपको एक बात बोलूँगा कि 75% मार्क्स कंपलसरी नहीं होता है, ठीक है, लेकिन 2 कंडीशन है। एक तो कंडीशन ये है कि उस बोर्ड में, देखिए आपको अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग बोर्ड होते हैं, इसके अलावा भी ओपन बोर्ड्स भी होते हैं। जैसे हम लोग छत्तीसगढ़ में तो सीजी बोर्ड है, बिहार में बिहार बोर्ड होता है, यूपी में यूपी बोर्ड होता है, राजस्थान में राजस्थान बोर्ड होता है, गुजरात में गुजरात बोर्ड होता है, इसके अलावा सीबीएसई बोर्ड होता है, दिल्ली बोर्ड होता है। आप जिस भी बोर्ड में एग्जाम दे रहे हैं उसमें आपका मार्क्स टॉप 20 परसेंटाइल में होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि उस बोर्ड में 100 बच्चों ने एग्जाम दिया है तो आपको 20 रैंक तक ही आपको आना चाहिए। उसके अगर आप नीचे गए तो आप आईआईटी मेंस का एग्जाम तो दे देंगे पर आपको किसी अदर इंस्टीट्यूट में एनआईटी और ट्रिपल आईटी में एडमिशन नहीं मिलेगा, चाहे आपका परसेंटेज कम ही क्यों ना हो। बस 20 परसेंटाइल, टॉप 20 परसेंटाइल में आपको होना है, चाहे आपका परसेंटेज आपको 70% भी हो क्यों नहीं। अगर मान लो कि ये कंडीशन आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरा कंडीशन है दैट इज 75%, दूसरा है आपका 75% होना ही चाहिए। अब मैं आपको एक कंडीशन बताता हूँ कि जैसे सपोज करिए मेरा मार्क्स है 76%, लेकिन मैं टॉप 20 परसेंटाइल में लाई नहीं करता हूँ, तो क्या आई एम एलिजिबल? यस, आई एम एलिजिबल। मतलब दोनों में से कोई एक होना चाहिए, दोनों है तो होती उत्तम, पर दोनों में से एक होगा।
दूसरा है कि मेरा 75% मार्क्स नहीं है बट आई लाई इन द 20 परसेंटाइल ऑफ द बोर्ड्स, एम आई एलिजिबल? यस, आई एम एलिजिबल। दोनों में से कोई एक होना चाहिए। अब आपका ये जवाब आएगा कि सर ये पता कैसे चलेगा कि टॉप 20 परसेंटाइल में हम है कि नहीं है? देखिए ये पता तो आपको लास्ट में ही चलता है, जब आईआईटी मेन का जो काउंसिलिंग होता है ना, उसी समय बोर्ड्स अपने परसेंटाइल्स डिक्लेयर करते हैं कि टॉप 20 परसेंटाइल में कौन कौन से स्टूडेंट है, वही पता चलेगा। तो अगर आपको बिल्कुल सेफ साइड में रहना है ना, तो आपको एक ही तरीका मैं बताऊंगा कि बोर्ड में 75% से ज़्यादा मार्क्स ला दो, उसके बाद आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चाहे एनआईटी हो, ट्रिपल आईटी हो, सीएफटीज हो या फिर आईआईटी में हो, आपका एडमिशन हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक तो मुझे जो समझाना था मैंने आपको समझा दिया, ये फर्स्ट पेज था, ठीक है। और आप देख सकते हैं, आप चाहें तो इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भेज दूंगा, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप एनटीए की वेबसाइट पे जाके इसके बारे में डिटेल जानकारी भी ले सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा शिफ्ट वगैरह देखेंगे कि कैसे कैसे एग्जाम होता है और कितने घंटे का एग्जाम होता है। तो देखिए दो तरह के पेपर होते हैं, एक होता है पेपर 1 और पेपर 2। अब आप बोलेंगे कि सर आपने अभी बोला कि 2 सेशन में पेपर होता है। देखिए सेशन अलग है और पेपर्स अलग है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि 2 सेशन में एग्जाम होता है, एक हो गया आपको जनवरी सेशन और एक हो गया अप्रैल सेशन, और इन दोनों में 2 पेपर होता है, एक पेपर 1 और पेपर 2। अब पेपर 1 उन बच्चों के लिए है जो बीई और बीटेक की डिग्री करना चाहते हैं, जो 4 साल की जनरली डिग्री होता है, और पेपर 2 उन बच्चों के लिए होता है जो बी आर्किटेक्चर करना चाहते हैं, मतलब आर्किटेक्चर में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं या बी प्लानिंग में करना चाहते हैं, वही आर्किटेक्चर टाइप के ही एक कोर्स और होता है। अब होता क्या है कि अगर जैसे आप आर्किटेक्चर करना चाहते हैं तो कई बच्चों के अंदर ये मिथ होता है कि मुझे क्या सिर्फ पेपर 2 देना है। नो, आपको पेपर 1 + 2 देना है। जो बी प्लानिंग वाले बच्चे हैं उनको मिथ रहता है कि क्या मुझे पेपर 2 बी सिर्फ देना है। नो, आपको पेपर 1 + पेपर 2 बी देना है। कहने का मतलब ये है कि आपका जो एग्जाम्स होगा वो 3 आवर्स और +3 आवर्स 6 आवर्स का होगा, जबकि इन बच्चों का जो एग्जाम होगा वो 3 आवर्स और +3 आवर्स 6 आवर्स का एग्जाम होगा, जबकि बी और बीटेक वालों का सिर्फ 3 आवर्स का एग्जाम होगा। चलिए यहाँ तक तो हम लोग समझ गए। अब जैसे मान लीजिए कि बी बीटेक वालों का अगर अपन सिलेबस देखते हैं तो सिलेबस क्या क्या रहेगा। तो देखिए सिलेबस क्या क्या रहेगा। आपको एक तो मैथ्स पूछा जाएगा, दूसरा फिजिक्स पूछा जाएगा, तीसरा केमिस्ट्री पूछा जाएगा। सेक्शन ए में 20 आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी सेक्शन ए और सेक्शन बी कर दिया गया, और यहाँ पर आपको 10। अब ये 20-10 क्या है, इसके बारे में और डिटेल जानकारी आपको आने वाले नोटिस में पता चलेगा। फिलहाल तो अभी सिर्फ 20 और 10 बताया गया। जैसे मान लीजिए कि 20 और 10 में ये हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस ऑप्शनल रहेंगे और कुछ क्वेश्चंस आपको कंपलसरी रहेंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पर दिया गया, वेरी गुड। अब जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तो फॉर पेपर 1 एंड पेपर 1 ऑफ द पेपर 2 इस सब्जेक्ट विल हैव 2 सेक्शंस। पेपर 1 और पेपर 2 इस सेक्शन विल हैव 2 सेक्शन, मतलब हर एक किसी में 2 सेक्शन होगा। सेक्शन ए विल बी मल्टीपल चॉइस सेक्शन एमसीक्यूज एंड सेक्शन बी विल बी contain question whose answer are to be filled as a numerical value in section B. Candidate have to attempt any 5 questions out of 10. There will be negative marking for both section A and section B. अच्छा चलिए, इस बार पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया। बहुत खुशी की बात है कि थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया। अब इस पैटर्न को हम लोग समझते हैं। सेक्शन ए है और सेक्शन बी है। तो सेक्शन ए जो है इसमें एमसीक्यूज रहेंगे, वही ऑप्शन फिलिंग्स वाले रहेंगे, पर सेक्शन बी में आपको एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको राइट करना होगा, इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। फॉर पेपर 1 एंड पार्ट 1 ऑफ द पेपर 2, पेपर 2 का जो पार्ट 1 है दिस वन, और या फिर पेपर 1 का सेक्शन ए, ईच सब्जेक्ट हैव 2 सेक्शन, हर सब्जेक्ट का 2 सेक्शन होगा, ए बी फुल स्टॉप। सेक्शन ए विल बी द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, एंड सेक्शन बी विल कंटेन क्वेश्चन हुज आंसर आर टू बी फिल्ड एज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, और सेक्शन बी के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करना होगा। और सेक्शन बी में आपको जैसे 10-10 क्वेश्चन दिए गए, उसमें सिर्फ आपको 5 क्वेश्चन देना होगा, ठीक है। और जो सीबीटी एग्जाम होगा फर्स्ट शिफ्ट का, या तो 9 से 12 हो सकता है पेपर 1 के लिए, या 3 से 6 हो सकता है। पेपर 2 के लिए या तो 9 से 12 या 3 से 6, कोई भी एक हो सकता है। पर पेपर 2 बी प्लानिंग के लिए 3 से 6, सिर्फ यही एक टाइम दिया गया, दैट इज 3 से 6, ठीक है। तो आई होप आप इस
चीजों को समझ पाए होंगे। मैं आपको फिर से एक बार समराइज करता हूं। सेक्शन ए एमसीक्यूज रहेगा जो आपको कंपलसरी रहेगा, उसमें कोई भी ऑप्शनल नहीं रहेंगे, और आपको बबल्स फिलिंग रहेगा, चाहे आपको पेपर 1 हो, पेपर 2A हो या 2B हो। और सेक्शन बी, इसमें न्यूमेरिकल्स नंबर भरना होगा, आपको वैल्यू को लिखकर भरना होगा। एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। पर मजे की बात यह है कि इसमें जैसे 10-10 क्वेश्चंस दिए गए ना, तो इसका 50% सिर्फ 5, यानी यहाँ पे 20 और यहाँ पे 5, 25, यानी एक सब्जेक्ट से आपको 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। हर एक सही पे पहले जैसा +4 मिलेगा और एक गलत पे -1, यानी टोटल 300 मार्क्स का बीई बीटेक वाला एग्जाम होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये जानकारी मिल गई होगी। और भी कोई भी डिटेल जानकारी अगर आपको पूछना है, आप एक या तो नोटिस डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, मैं उसके पे भी आपको रिप्लाई करके आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।